इजराइल के खिलाफ लामबंद हुए 57 मुस्लिम देश, फिर भी इजराइल के सामने सबके छूटे पसीने। ये ताजा तस्वीर है जो बता रही है कि हमास किस तरह इजराइल पर हमले कर रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है, लेकिन इसके जवाब में जरा इजराइल की ये कार्रवाई भी देख लीजिए। इजराइल और फलस्तीन के बीच होते हमले अब ये बड़ी जंग का रूप लेते जा रहे हैं। खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताने वाला आतंकी संगठन हमास इजराइल पर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। जवाब में खुद के बचाव के लिए इजराइल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। हमास के 2000 मिसाइलों के जवाब में इजराइल ने 600 एयर स्ट्राइक्स की हैं। गाजा बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2014 के बाद सबसे गंभीर हिंसा माना जा रहा है। गुरुवार को इजराइल ने गाजा सीमा के पास पैदल सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया है। सेना के कम से कम 9000 रिजर्व सैनिकों को भी किसी भी इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। हालांकि अभी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, मगर माना जा रहा है कि सेना बहुत जल्द इसकी योजना पेश करेगी। इसे इसके बाद सेना प्रमुखों और सरकार से अटैक की मंजूरी मिली, जिसकी काफी संभावना भी है। तो फिर आतंकी संगठन हमास की खैर नहीं। इन सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्स ने ऐलान कर दिया है कि हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। इजराइल अभी और हमले करेगा। हमास को नस्तेनाबूद करके ही इजराइल दम लेगा। इजराइल के पास अभी कई और टारगेट्स हैं और गाजा पर अभी कितने मिलिट्री एक्शन होंगे इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की आग धधकने की बढ़ती आशंका से फलस्तीन समर्थक और इजरायली विरोधी मुस्लिम देशों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन इजराइल के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही है। इसलिए मिडिल ईस्ट की पूरी मुसलमान बिरादरी तिलमिलाई हुई है और इसमें भी सबसे ज्यादा मिर्ची तुर्की को लगी हुई है, क्योंकि मुस्लिम देशों में वही ऐसा अड़ियल देश है जिसके साथ अब तक इजराइल के रिश्ते सुधर नहीं सके हैं। इस बीच मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने 16 मई यानी रविवार को 57 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इजराइल और हमास के बीच रॉकेट्स और मिसाइलों की लड़ाई के बीच सऊदी अरब के अनुरोध पर बुलाई गई इस बैठक में OIC देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। OIC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फलस्तीनी इलाकों में इजराइल के हमले पर बैठक में बात होगी। 57 सदस्य इस्लामिक देशों के संगठन OIC के प्रमुख इस्लामिक देश सऊदी अरब ने अलग से बयान जारी कर फलस्तीनियों पर इजरायली कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। सऊदी अरब ने पूर्वी यरूशलेम में फलस्तीनियों के परिवारों को निकालने की इजराइल की योजना को खारिज करते हुए कहा था कि इजराइल बेगुनाह फलस्तीनियों की जानें लेना बंद करे। फलस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में सबसे ज्यादा तुर्की और पाकिस्तान सक्रिय हैं। तुर्की ने तो साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम देशों को गाजा में हमास की इजराइल के खिलाफ मुहिम को लेकर एकजुटता और स्पष्ट रुख दिखाना होगा। मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ कड़े फैसले लेने चाहिए। तुर्की के उपराष्ट्रपति फुआद ओक्ते ने गुरुवार को दुनिया के इस्लामिक देशों को इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ और हमास के साथ खड़े होने का आह्वान किया था। खिसियाए हुए ओक्ते ने कहा था कि तमाम देश सिर्फ कड़ी निंदा कर रहे हैं और कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में फलस्तीनी नमाजियों पर इजरायली सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने बीते शनिवार को इजराइल को आतंकवादी राष्ट्र तक कह डाला था। एर्दोगन वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे और फलस्तीनियों के साथ उसके बर्ताव का कई बार जुबानी विरोध कर चुके हैं। वो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। दरअसल अपने ऊपर होते हमलों से बिना डरे उनका मुंहतोड़ जवाब देने वाला इजराइल ना तो हमास से डर रहा है और ना तो फलस्तीन और उसके मुस्लिम शुभ चिंतकों से। यहाँ पर यह भी सच है कि ये सब मिलकर भी इजराइल को झुका नहीं पाएंगे। इस बात को ये मुल्क भी जानते हैं। लिहाजा अब इनकी कोशिश है कि इजराइल पर वैश्विक दबाव डालकर मामले को शांत करवा दिया जाए, क्योंकि अगर मामला आगे बढ़ा और इजराइल के हमले भी इसी तरह से जारी रहे और इसमें भी अगर इजराइल की जमीनी फौज ने एंट्री ले ली तो फिर तो मुस्लिम देशों के पाले गए आतंकी संगठन हमास को दुनिया की कोई ताकत इजराइल से नहीं बचा सकेगी। तुर्की पहले भी इजराइल के रुख का विरोध करता रहा है और अमेरिका से मामले में हस्तक्षेप की अपील करता रहा है। अब अमेरिका ने इजराइल में अपना दूत भेजने की घोषणा की है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब और मिस्र के संपर्क में है ताकि तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। इससे पहले चीन, ट्यूनीशिया और नॉर्वे ने भी शुक्रवार को खुली बैठक बुलाने की मांग की थी। ये पूरी दुनिया के साथ साथ मुस्लिम मुल्क भी जानते हैं कि इजराइल की तकनीकी क्षमताओं के पीछे खाद पानी अमेरिका का ही है।
लिहाजा अब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ अमेरिका की पैरवी पर ही भरोसा रह गया है, क्योंकि इससे पहले मिस्र ने संघर्ष विराम के प्रयास किए थे, लेकिन हमास ने विनाशकाले विपरीत बुद्धि का परिचय दिया और सीज फायर की कोशिशों को पलीता लगा दिया। फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने शांति बहाली की तमाम कोशिशों को ठेंगा दिखाते हुए गाजा की तरफ से इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमले किए थे, जिसे काउंटर करने के लिए शुक्रवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच इजराइल की जमीनी सेना ने गाजा सीमा में घुसकर कहर बरपाया है और गाजा पट्टी पर हमास पर पलटवार किया है। हालांकि इजराइल के आर्मी स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिकल्स ने गाजा में जमीनी हमलों की पुष्टि की है, लेकिन कहा कि अभी हमने गाजा पट्टी में प्रवेश नहीं किया है। भले ही रणनीतिक कारणों से इजराइल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि उसने हमास को उसके घर में घुसकर मारा है, लेकिन खुद गाजा के अधिकारी ये दर्द बयां कर रहे हैं। गाजा अधिकारियों ने बताया कि इजराइल ने हमास के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया है, उन पर बम बरसाए गए हैं, मिसाइलों से अटैक हुआ है, जिससे कई इमारतें, दफ्तर और घर तबाह हो गए हैं। हवाई हमलों के अलावा इजरायली सैनिकों ने सीमा पर तैनात टैंकों से गोलाबारी की। इसमें 31 बच्चों और 19 महिलाओं समेत 119 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 830 लोग घायल हुए हैं। अभी तक जब हमास के आतंकी इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहे थे, तब किसी मुस्लिम मुल्क ने बैठक नहीं बुलाई, लेकिन जब इजराइल ने अपने ऊपर होते हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और मुस्लिम देशों के पाले आतंकी को छठी का दूध याद दिला दिया, तो ये सब के सब दुनिया की पंचायत यानी यूएन में भी घड़ियाली आंसू बहाने लगे। जमीन के झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने के कारण पैदा हुए इस तनाव को देखते हुए यूएन ने युद्ध की आशंका जताई है। उधर इजराइल में गुरुवार रात को फलस्तीन समर्थकों ने संप्रदाय के नाम पर जमकर मारकाट मचाई है। यहूदी और अरब समूहों में लॉर्ड शहर में खूनी झड़पें हुई हैं। हमास के उकसाई में आकर फलस्तीनी समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश के बावजूद शहर में तांडव किया। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयंकर यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। इजरायली मीडिया ने कहा कि तेल अवीव के पास जाफा में अरब उपद्रवियों की भीड़ ने एक इजरायली सैनिक पर हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर गाजा उपद्रवियों ने इजराइल में करीब 2000 रॉकेट दागे, जिससे दक्षिण इजराइल क्षेत्र में जनजीवन ठप हो गया है। तेल अवीव शहर को निशाना बनाते हुए भी कई रॉकेट दागे गए। अपने देश को हमास की मिसाइलों से हिफाजत में डटे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आह्वान करते हुए ऐलान कर दिया कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। हम यही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे। इजराइल ने खुद पर अटैक करके आतंकवाद का टेटुआ दबा दिया है, जिसके दर्द में दुनिया भर के 150 करोड़ मुस्लिम छटपटा रहे हैं। तुर्की विश्व के सभी मुस्लिमों को इजराइल के खिलाफ खड़ा होने को कह रहा है। पाकिस्तान यूरोप के मुसलमानों को सक्रिय भूमिका निभाने का ज्ञान दे रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि मुस्लिम देशों के इस झुंड की रगों में इजराइल का खौफ इतना अंदर तक घुस गया है कि चाह कर भी कोई खुद इजराइल के सामने नहीं आना चाहता। वो जानते हैं इजराइल से सीधे मुकाबले में वो जीत नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने शेर के शिकार के लिए आतंकवाद का सहारा लिया है।